छब्बीस अगस्त को आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत भारतीय नौसेना को डबल पावर मिल गई। नेवी को 2 स्वदेशी फ्रिगेट मिल गए हैं। विशाखापट्टनम में एक ही दिन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गए। नेवी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। बता दें कि बीती 1 जुलाई को नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और 31 जुलाई को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी नौसेना को सौंपे गए थे। लेकिन 26 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से इन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया। दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17 अल्फा यानी P-17A के तहत बनाए गए हैं और इनमें 75% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी हैं। ये भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल है और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराई। उन्होंने कहा कि अब हमने तय कर लिया है कि भविष्य में भारतीय नौसेना के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, सभी जहाज भारत में ही निर्मित होंगे। साथियों, आज ये दोनों वारशिप की कमीशनिंग के अवसर पर मैं एक और बात आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। यह डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की ओर हमारा यह बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी उसी संकल्प का प्रमाण है, मैं यह मानता हूं। आप सबको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि इंडियन नेवी ने इन वारशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही सेंचुरी पूरी कर ली है। अब आइए आपको बताते हैं कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी का निर्माण किसने किया है। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण देश के 2 बड़े शिपयार्ड्स ने किया है। हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया है। नौसेना ने बताया कि दोनों जहाजों में डिजाइन, स्टेल्थ तकनीक, हथियार और सेंसर सिस्टम में जबरदस्त सुधार किया गया है। ये जहाज किसी भी तरह की समुद्री मिशन को पूरा करने में सक्षम है। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया। लंबाई 149 मीटर, गति 28 नॉट यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा। हथियार 48 बराक 8 मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें। खासियत P-17A क्लास में सबसे तेजी से तैयार हुआ जहाज। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया। लंबाई और गति उदयगिरी जैसी। हथियार 32 बराक 8 मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें। मरीज टारपीडो डिकोय सिस्टम भी लगा है। दोनों में 76 मिलीमीटर गन, 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर हथियार सिस्टम, एंटी सबमरीन हथियार भी लगे हैं। गौरतलब है कि इन दोनों जहाजों को इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया जाएगा। इससे भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी क्षमता और मजबूत होगी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन का बढ़ता समुद्री प्रभाव है, जो पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगांव और जिबूती तक अपने ठिकाने बना चुका है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि इन दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी से पहले इसी साल INS नीलगिरी को भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। नेवी की बढ़ती ताकत को बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम किस तरह निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।